जैसे साथियों बता रहे हैं कि हम ये जो यूहन्ना जैसा स्वर्ग बताते हैं, ये इनकी पूरी कल्पना, कपोल कल्पना, जैसे एक भांग के नशे में आदमी कल्पना कर लेता है और सोचता है, तो ऐसे ही इनका वहाँ स्वर्ग है जिसे स्वर्ग कहते हैं। वहाँ ये उनका मंदिर का होना, फौजों का होना, सब कुछ होना, ऐसा ही मानते हैं। यानी बिल्कुल समाज संसार जैसी पूरी कल्पना वहाँ पर करते हैं। ये भूगोल विद्या से बाइबल बिल्कुल दूर है। उसे ना तो भूगोल खगोल विद्या का पता है, ना उसे किसी भी तरह के रेखा गणित का पता है। ऐसी सब विद्या से अनभिज्ञ बाइबल ग्रंथ है, जिसको ईसाई लोग बाग धर्म ग्रंथ मानते हैं। इन व्यक्तियों की मूर्खतापूर्ण इतनी बात है, ये कहते हैं कि जो स्त्री है ना, ये पसली से निकाली थी, स्त्री पसली से निकाली थी और उसे ये दंड दे दिया गया था कि वो प्रसव का दुख झेलेगी इसलिए। और जो बाइबल में ईश्वर है वाकई वो भी बहुत झूठा, ढोंगी, जो कुछ भी कर सकता वो सब करता था, बड़ा अपराधी था ईश्वर भी। वो ऐसा आदेश, बलात्कारी ऐसा ईश्वर आदेश देता था, वो बहुत व्यसनी सिद्ध होता है इनके ग्रंथों से कि ईश्वर आदेश देता है कि जो स्त्री ऐसी हैं जिन्होंने संबंध बना लिए हैं उन्हें मार दो। देखो ईश्वर की बात, ईसाइयों के ईश्वर की बात सुन लीजिए। वो आदेश देता है कि आप जाइए अपने पुत्रों को, और जो जो स्त्री पुरुषों से मिल चुकी हों, संयोग कर चुकी, उन्होंने तो मार दो, और जो ऐसी हों जिन्होंने संपर्क नहीं या अक्षत योनि हो, उन्हें लेकर आ जाइए मेरे लिए, यानी उन्होंने ले आइए सबने। तो सुन लीजिए इनकी लीला। ऐसे ढोंगी पाखंडी इनके ईश्वर हैं। जब इनके ईश्वर ऐसे हैं, इनके देवता ऐसे हैं, तो ये कितने बड़े विद्वान हो सकते हैं, उससे आप अनुमान लगा लीजिए। अब वो विषय अलग है कि ये आज कंप्यूटर के क्षेत्र में या हम जो देख रहे हैं, ये जो भी आविष्कार हुए हैं ये इन्होंने ही किए हैं, जो कुछ है सब इन्होंने किया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम 900 वर्ष गुलाम रहे। हमने जो कुछ किया वो सब इन्होंने इतिहास मिटा दिया, और इन्होंने जो कुछ नहीं भी किया, जो हमारे आपने देखा होगा आज मस्जिद के नाम से या कितने ही गिरजाघरों के नाम से, जो हमारे पहले इतिहास के हिसाब से मंदिर थे, बड़े बड़े विद्यालय थे, इन्होंने उसको सब उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अपने नाम से उनको जाना गया। इसी तरह इतिहास को भी बिगाड़ा गया। हम यानी हमारा देश आर्यव्रत विद्या से परिपूर्ण, धन से परिपूर्ण, सब कुछ गुण से संपन्न था, लेकिन एक दोष हमारे देश के अंदर आ गया था। कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और हथियार घेर दिए थे। वो हमारे भारत के लिए, उस आर्यव्रत के लिए बड़ा दुखदायी दिन था। उस दिन से ही हमारे देश की दुर्दशा शुरू हो गई। हमारे पास में धन था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था, लेकिन हमने क्षत्रियता को छोड़ दिया था। फिर जो हमारे पास में रुणिया धुनिया सब रहते थे, कोई उंगल हो, मुगल हो, तुगल हो, वो भी सब आए आक्रांताओं के रूप में और यहाँ लूट मचानी शुरू की। और लूट मचा करके हमारा धन भी लूटा, हमारी बहन बेटी भी लूटी, हमारा अस्तित्व भी लूटा, स्वतंत्रता भी लूटी, सब कुछ लूट लिया। यदि हम बौद्ध नहीं होते, जैनियों की झूठी हिंसा में स्वीकार न की होती, हम जो एक हमारा जिसके आधार पर हम चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो पौरुष बल था, जो सैनिक बल था, वो हमने नष्ट कर लिया था धर्म के नाम पे, झूठी कल्पना के नाम पे, जिससे हमको ये दुर्दे देखने के मिले। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जो मैंने बताया है कि जो बाइबल है उसके मानने वाले आप कंप्यूटरविद हो सकते हैं, अंग्रेजी के जानने वाले हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी अच्छी क्यों लग रही है आपको? क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज रहा और हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। अंग्रेजी हिंदी से बढ़िया कभी नहीं हो सकती। आप ये देख लीजिए, कोई भी दुनिया का अंग्रेज हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। कितने काले अंग्रेज जो भारत में, कहीं आपत्ति हो तो वो करके दिखा दे। अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटी चीज बड़ी में आ जाती है और बड़ी चीज छोटी में नहीं आ जाती है।
आप देखेंगे जो अंग्रेजों की वर्णमाला है उसमें कुल 26 वर्ण है, और जो आपकी वर्णमाला है, जो हिंदुओं की वर्णमाला है या आर्यों की जो वर्णमाला है संस्कृत में, उसमें लगभग 63 है। कहाँ 26 और कहाँ 63, और शब्दकोश इतना है, आप उससे अनुमान लगा लीजिए कि जैसे आप संबंध है, मौसी है, मौसी का मतलब क्या है, मासी, यानी मौसी है वो माँ की बहन है जी। और एक फूफी है, एक माँ की बहन को मौसी कहते हैं, और फूफी जो पिताजी की बहन है उसको फूफी कहते हैं। एक चाची है, यानी जो छोटे की पत्नी है, पिताजी से छोटे की पत्नी, उसको चाची कहते हैं, और जो बड़े की उसको ताई कहते हैं। ऐसे मामा की पत्नी को मामी कहते हैं। लेकिन इनके पास में शब्दकोश नहीं है, सब आंटी हैं, सब अंकल हैं। यदि कोई ये कहता हो कि मैं हिंदी को ट्रांसलेट कर सकता हूँ इंग्लिश में, तो फूफी को कर दीजिए, मामी को कर दीजिए, मौसी को कर दीजिए, चाची को कर दीजिए। नहीं कर सकते, वो शब्दकोश नहीं है। लेकिन हम इसमें गर्व समझ रहे, क्यों? क्योंकि हम गुलाम रहे, और हमें नौकरी जब ही मिल सकती थी जब अंग्रेजी जानते हो, और जिन्हें नौकरी मिल गई उनकी सत्ता थी, वो उन्हें मूर्ख समझते थे पढ़े लिखे को, जिनकी नौकरी मिल गई। अब वो जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी हुई थी, वो जो अंग्रेज उन्हें पढ़ाते थे, वो नौकर थे, उनकी उन्हें मानते थे, तो वो अपने में बहुत विद्वान समझते थे। जो यहाँ की मूल चीज़ थी, जो विद्या थी, उसको कम समझते थे। 900 वर्ष गुलामी बहुत होती है, 900 वर्ष में हमारे रक्त में गुलामी आ गई थी, हमने सब स्वीकार कर लिया था। इसीलिए इस बात को हम मानने लगे थे कि ईसाई जो बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इससे आपने अनुमान लगा लिया हो। अब आगे जो हम वीडियो, अब जो अग्रिम वीडियो बनाएंगे, अब के बाद जो हम अग्रिम वीडियो बनाएंगे, जितनी बात हमने कही है, इन बातों के हम प्रमाण देंगे। तो कृपा जो इन बातों की सत्यता जानना चाहते हैं, वो अगली आने वाली हमारी वीडियो देखें, और हम इन वीडियो को जो हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं संसार के सामने, सत्य को जनाया जा सके। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जाति क्या है या नहीं है। देखो दुनिया के लोगों, ये धर्म नहीं है, ना मुसलमान धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ना हिंदू धर्म है। धर्म है तो वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म का मतलब क्या है? देखो मुसलमान कहते हैं जो मुसलमान नहीं है उसकी गर्दन काट दो, ऐसी ईसाई कहते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं। ऐसे ही हिंदुओं का मानना कि जो हिंदू नहीं है वो मानने लायक नहीं है, लेकिन वैदिक धर्म ये नहीं कहता। वैदिक धर्म की परिभाषा क्या है? जो पापी है, जो बुरे कर्म करता है, उसको मार दीजिए। जो अच्छा मनुष्य है उसको मत मारिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, उन्नत कीजिए। ये उसकी वहाँ की परिभाषा है, और यहाँ की ये परिभाषा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा या आग्रह करूँगा कि आप एक बार सत्यार्थ प्रकाश का अवश्य पढ़ें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।